हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑलराइट। इस वीडियो को इंग्लिश में भी बनाया गया है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, स्टार्ट करने से पहले एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। चेंज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये लॉ ऑफ नेचर है। कहा जाता है बदलाव ही सृष्टि का नियम है। हमारे चारों तरफ हमेशा बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम सब कभी ना कभी छोटे से बेबी थे। धीरे धीरे हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है और हम लाइफ के आगे स्टेजेस में पहुंचते जाते हैं और एक दिन ओल्ड एज स्टेज में भी पहुंच जाएंगे। राइट? इस पूरी लाइफ में हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हमारे हेयर ग्रो करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है ये किस तरह का चेंज है? ये है चेंज इन साइज। बचपन से लेके आज तक हमारी बॉडी साइज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। राइट। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा ही होता है प्लांट्स और एनिमल्स के साथ भी। एक छोटा सा सीड जिसको हम सॉइल में लगाते हैं, देखते ही देखते बड़ा होते होते एक बड़ा ट्री बन जाता है। ये भी चेंज इन साइज है। राइट? आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, ठंड में बहुत सर्दी हो जाती है, काफी ठंड पड़ जाती है। तो ये कैसा चेंज हुआ? ये है चेंज इन टेम्परेचर। इनफैक्ट चेंज इन टेम्परेचर तो हमें एवरीडे लाइफ में ही दिखता है। कभी दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो रात में कम हो जाता है। किसी दिन ज्यादा टेम्परेचर होता है, अगले दिन बारिश होने की वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। राइट? ये चेंजेस तो हमें दिखते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। राइट? तो ये किस तरह का चेंज हुआ? ये हुआ चेंज इन पोजीशन। ये सारे प्लैनेट्स कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। राइट? सुबह सुबह अगर आप स्काई को देखें या सनसेट के टाइम स्काई को देखें तो आपको स्काई इस तरह से येलोइश एंड रेडिश कलर की नजर आएगी। वहीं दिन में आपको स्काई ब्लू कलर की नजर आती है और रात में स्काई काफी डार्क नजर आती है। ये कैसा चेंज है? ये है चेंज इन कलर। अगर आप पानी को बॉईल करें तो आप पाएंगे कि पानी जो है वो बॉईल होने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के वेपर्स बनाने शुरू कर देगा। तो ये कैसा चेंज हुआ? ये हुआ चेंज इन स्टेट। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली जब आइस क्यूब मेल्ट होती है, आइस जब मेल्ट होती है तो वो पानी में बदल जाती है। राइट? सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी क्या हुआ? चेंज इन स्टेट। राइट? ऑलराइट, तो हमने बहुत सारे चेंजेस के बारे में बात कर ली। ऐसे चेंजेस जो हम हर दिन हर रोज अपने आसपास देखते हैं। राइट? बट अब हम ये जानना चाहते हैं क्या इन चेंजेस को हम किसी तरह से ग्रुप कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं? कुछ ऐसा भी है जो इन चेंजेस के बीच में सिमिलर है? चलिए फाइंड आउट करते हैं। जी हाँ, हम चेंजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं और चेंजेस क्लासिफाई होते हैं दो टाइप्स में, रिवर्सिबल चेंजेस एंड नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। नॉन रिवर्सिबल चेंजेस को हम इररिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं। अब हम रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल चेंजेस की, कि रिवर्सिबल चेंजेस होते क्या हैं। तो ऐसे चेंजेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं और चेंज सब्सटेंस को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस पा सकते हैं, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। एग्जाम्पल देखते हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये था हमारे पास एक ऑरेंज कलर्ड पेपर। ये है हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस। इससे हमने एक पेपर बोट बना ली। राइट? पर अब हम चाहते हैं कि हम इस पेपर से एरोप्लेन बनाएं। तो क्या हमें हमारा पेपर वापस मिल सकता है? यस, आपको आपका पेपर वापस मिल सकता है। आपको सिर्फ इस बोट पेपर को, इस पेपर बोट को खोलना है। राइट? उसे अनफोल्ड करना है और आपको आपका
ओरिजिनल सब्सटेंस जो कि ये पेपर था वापस मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह के चेंजेस हुए रिवर्सिबल चेंजेस। आपने पूरे चेंज को ही रिवर्स कर दिया और आपको आपका ओरिजिनल सब्सटेंस भी वापस मिल गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी एक पेपर है जिसे हमने क्रश कर लिया, ऑलराइट। बट नाउ अब हमें ये पेपर वापस चाहिए। क्या आपको वापस मिल सकता है? जी हाँ, वापस मिल जाएगा। आपको सिर्फ इस पेपर को खोलना है और आपको आपका पेपर वापस मिल जाएगा। थोड़ा सा क्रश्ड अप होगा पर पेपर वापस मिल जाएगा। तो ये भी है रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल, ऑलराइट। आप समझ गए रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस की। तो वैसे चेंजेस जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि ये रिवर्सिबल चेंजेस के ऑपोजिट हो गए, राइट। और वो चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं। आपको आपका ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिलेगा। ऐसे चेंजेस को कहा जाता है इररिवर्सिबल चेंजेस। एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये था हमारे पास वही ऑरेंज कलर पेपर जिससे हमने पेपर बोट बनाई थी, राइट, हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस। पर अब हमने क्या किया, हमने इस पेपर को जला दिया और पेपर जो है वो ऐश में कन्वर्ट हो गया और स्मोक प्रोड्यूस करने लगा। अब क्या आपको आपका ओरिजिनल सब्सटेंस यानी कि आपका पेपर वापस मिल सकता है? नहीं, आपने पेपर को जला दिया, अब आपको आपका पेपर वापस नहीं मिल सकता। तो ये कैसा चेंज हुआ? ये हुआ इररिवर्सिबल चेंज। इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। आपको आपका ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा। ये एक परमानेंट चेंज हो गया। तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस। अब आप समझ गए कि रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। तो हमने क्या देख लिया कि रिवर्सिबल चेंजेस वो जिसमें हम चेंज को रिवर्स कर सकते हैं और हमें हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाता है। और इररिवर्सिबल चेंजेस वो जिसमें हम चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते और हमें हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिलता, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल चेंजेस समझ लिए। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल चेंजेस के, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं और कभी नहीं भूलें। आपको गेस करना है कि ये चेंजेस रिवर्सिबल हैं या इररिवर्सिबल, ऑलराइट। चलिए देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है। ये थी मेरी आइसक्रीम जो हीट में मेल्ट हो गई है। अब मुझे मेरी ओरिजिनल स्टेट वाली आइसक्रीम वापस चाहिए जो मेल्ट नहीं हुई थी। क्या मुझे मिल पाएगी? ऑफ कोर्स यस। मुझे बस इसको फ्रिज में रखना है, दोबारा से फ्रीज करना है और मुझे मेरी ओरिजिनल स्टेट वाली आइसक्रीम मिल जाएगी। तो ये कैसा चेंज हुआ? रिवर्सिबल चेंज, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ हमने आटे से चपाती बना ली। ओके, तो ये था हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस और ये चपाती हो गई हमारा चेंज सब्सटेंस। अब मुझे मेरा ओरिजिनल सब्सटेंस वापस चाहिए, आटा वापस चाहिए। क्या मुझे मेरा आटा वापस मिल सकता है? नहीं। तो ये हुआ इररिवर्सिबल चेंज। इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो एक बर्थडे पार्टी थी और हमने बहुत सारे बलून्स फुला लिए, राइट। पर बर्थडे पार्टी खत्म हो गई। अब हम चाहते हैं हम इन बलून्स को नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लें। तो क्या हमें वापस से वो बलून्स मिल सकते हैं, नॉन इन्फ्लेटेड वंस, बिना फुलाए हुए? यस, आपको मिल सकते हैं। आपको सिर्फ इन बलून से हवा निकालनी है। तो ये कैसा चेंज हुआ? रिवर्सिबल चेंज। आपने प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने एक नई पेंसिल और रबर खरीदी, पर रिपीटेड यूज के बाद ये छोटी सी हो गई और इरेजर भी बहुत छोटा सा हो गया। तो क्या मुझे मेरी असली नई वाली पुरानी पेंसिल वापस मिल सकती है? पेंसिल भी और इरेजर? नहीं मिल सकती। ये है इररिवर्सिबल चेंज। इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। आपको आपकी ओरिजिनल न्यू पेंसिल नहीं मिल सकती, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये थोड़ा पानी था, हमने इसको आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उसमें डाला और फ्रीज कर दिया। पर अब हमें पानी वापस चाहिए, मिल सकता है? यस, मिल सकता है। आपको बस इसको बाहर निकालना है और रूम टेम्परेचर पे रख देना है। तो कैसा चेंज हुआ? रिवर्सिबल चेंज। आपको आपका ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये ऑरेंजेस थे और इससे हमने बना लिया जूस। अब वापस से ऑरेंजेस चाहिए, मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। इररिवर्सिबल चेंज। इस चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। तो ये कुछ दूध से हमने कर्ड बना लिया, दही बना लिया, पर अब हमको दूध वापस से चाहिए। क्या हमें दूध मिल सकता है?
नहीं मिल सकता। तो ये भी हुआ इरिवर्सिबल चेंज। इस चेंज को भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। आपको आपका ओरिजिनल सब्सटेंस जो कि क्या था, मिल्क, वापस नहीं मिलेगा। हमने शुगर को पानी में मिक्स कर दिया, एक शुगर सॉल्यूशन बना लिया, पर मुझे अब ये शुगर वापस चाहिए, मिल जाएगी? याद कीजिए, यस, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि इवेपोरेशन के द्वारा हम शुगर और पानी को अलग कर सकते हैं और हमें शुगर वापस मिल सकती है। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ हमने कुकिंग करके कुछ डिशेस बना ली। डिशेस बनाने के बाद क्या अब हमें वापस से ये इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं जिससे हमने ये डिशेस बनाई थी? नहीं मिल सकते ना। तो ये भी क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज। ऑलराइट, तो ये हमने आटा गूंदा और हमने कुछ रोटियां रोल की, ठीक है, बेलन से बेल दी, पर हमें इन रोटियों की शेप पसंद नहीं आई। अब हम चाहते हैं कि हम इसको दोबारा से गूंदें और इसे दोबारा से इसी डो में मिला दें। क्या हम कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। ये एक रिवर्सिबल चेंज है। आपने अभी रोटी बनाई नहीं है, सिर्फ उसे बेला है, तो आप दोबारा से उसको आटे में मिला सकते हैं, आपको आपका आटा वापस मिल सकता है। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम अगरबत्ती जलाते हैं उससे एशेज और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, राइट? तो एक बार अगरबत्ती जल गई तो क्या आपको आपकी अगरबत्ती दोबारा मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ, राइट? आगे देखते हैं। तो जो फ्रूट्स होते हैं पहले कच्चे होते हैं, थोड़े और पकते हैं और उसके बाद सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक बार एक रॉटन फ्रूट से, एक सड़े हुए फ्रूट से आपको वापस से वही कच्चा फ्रूट मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी हुआ इरिवर्सिबल चेंज, राइट? ऑलराइट, ओके गाइस, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के, और अब मैं प्रिटी श्योर हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, ठीक है, तो अब हमें एक और टॉपिक करना है जो कि है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, इट एक्सपैंड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपेंशन। और जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को कूल करेंगे तो उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने क्या समझा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, ऑन हीटिंग, क्या होगा, एक्सपेंशन, और जब कूल कर देंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इट विल डिक्रीज इन साइज। ऑलराइट, ऑलराइट, तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि हम तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन हम ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो भी एक रिवर्सिबल चेंज है। यस, हमने अभी बात की कि जब हीट देते हैं तो एक्सपैंड हो जाता है, लेकिन जब वापस से वो ठंडा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, यानी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। तो यानी कि ये कैसा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज। इसीलिए हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो यहाँ है हमारे पास कुछ सॉइल डिगिंग टूल्स। इन टूल्स को आपने ये देखे होंगे, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है सॉइल को डिग करने के लिए, सॉइल को खोदने के लिए, राइट? तो जब इन टूल्स को बनाया जाता है तो इनका जो आयरन ब्लेड होता है, ये आयरन ब्लेड, ये आयरन ब्लेड और हैंडल, दिस इज हैंडल, आयरन ब्लेड और वुडन हैंडल को अलग अलग करके बनाया जाता है और बाद में इनको इस तरह से कंबाइन किया जाता है। देखते हैं कैसे इस आयरन ब्लेड को इस वुडन हैंडल के साथ जोड़ा जाता है। ऑलराइट, ओके, तो क्या आप इस आयरन ब्लेड पे ये जो रिंग प्रेजेंट है इसे देख सकते हैं? यहां पर ये जो रिंग प्रेजेंट है, इस रिंग को जो आयरन ब्लेड पे प्रेजेंट है थोड़ा स्मॉलर बनाया जाता है, थोड़ा साइज में छोटा बनाया जाता है एज कंपेयर टू इस वुडन हैंडल के डायमीटर से, राइट? तो जब ये इससे छोटा बनाया गया तो अब हम इसको इसमें फिक्स कैसे करेंगे? ये तो छोटा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस आयरन रिंग को हीट करते हैं।
ऑलराइट। जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये रिंग जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी, अपने साइज में इंक्रीज कर जाएगी। तो उससे क्या होगा, हैंडल जो है वो इजीली, ये जो हैंडल है, अब हम इस हैंडल को इजीली इस आयरन रिंग में फिक्स कर सकते हैं, राइट। आसानी से फिट हो जाएगी। और जैसे ही रिंग कूल डाउन होगी या हम उस पर पानी डालेंगे और उसे ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, रिंग सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी। और उससे क्या होगा, ये रिंग जो है वो इस हैंडल में बहुत ही टाइटली फिक्स हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई ना अब। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ा जाता है आपस में, ताकि वो हैंडल और जो आयरन ब्लेड है वो टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो वुडन व्हील्स होते हैं, लकड़ी के पहिए होते हैं, उनके चारों तरफ एक मेटल की रिम होती है। ये मेटल रिम है, आप देख सकते हैं ये, ऑलराइट। इस मेटल रिम को भी इस लकड़ी के पहिए पर फिक्स करने के लिए एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की ही मदद ली जाती है। देखते हैं कैसे। इस मेटल रिम को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसे थोड़ा स्मॉलर बनाया जाता है वुडन व्हील के डायमीटर के हिसाब से, ऑलराइट। फिर हम क्या करेंगे, वही करेंगे, इस मेटल रिम को हीट करेंगे। जब ये हीट होगी तो ये एक्सपैंड हो जाएगी, एक्सपैंड होगी तो अब ये इस व्हील के ऊपर, इस पहिए के ऊपर आसानी से फिट हो जाएगी, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस पे ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे रिम क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी और टाइटली जो है व्हील के ऊपर फिट हो जाएगी, ऑलराइट। समझ गए आप। सो ये था एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन जो है वो एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ठंडा होगा तो वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, ऑलराइट। चलिए हमने बात कर ली रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे किसी सब्सटेंस में चेंज लाया जा सकता है? अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग तरीके से हम चेंज ला सकते हैं। जैसे किसी सब्सटेंस को चेंज किया जा सकता है उस पर फोर्स लगाकर, राइट। किसी को चेंज किया जा सकता है उसे हीट कर कर, उसका टेम्परेचर चेंज करके। किसी सब्सटेंस को चेंज किया जा सकता है बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस, किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स करके। या फिर किसी सब्सटेंस को चेंज किया जा सकता है उस पर प्रेशर लगा के। तो ये कुछ वेज हैं जिसके द्वारा हम किसी सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। दैट्स इट गाइज, यही था आपका चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं पढ़ने को, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। आई रियली होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ रह गया है जो समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, मैं जरूर आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। पढ़ते रहिए और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।